फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हार्ड टाइम नॉवल की समरी लेके आई हूँ, ठीक है। और इसके जो नॉवलिस्ट है चार्ल्स डिकेंस, जो विक्टोरियन पीरियड के ग्रेट नॉवलिस्ट हैं। और ये नॉवल 1854 में लिखी गई थी, ठीक है। इसका टाइटल हार्ड टाइम बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में बताता है। उस टाइम पीरियड में जो न्यू इंडस्ट्रीज़, मशीन्स, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, पीपल सेल्फिश होते जा रहे थे, मनी माइंडेड होते जा रहे थे, ठीक है। और इसी को नॉवल जो है वो बताता है, ठीक है, हार्ड टाइम। तो पहले हम राइटर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके जो राइटर है वो चार्ल्स डिकेन है, ठीक है, डिकन है। तो फ्रेंड्स, जो चार्ल्स डिकन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस इंग्लिश राइटर हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नॉवलिस्ट रहे हैं अपने टाइम पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में, ठीक है। और ये 19th सेंचुरी टाइम पीरियड जो है तब लिखा करते थे, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1812 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1870 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो विक्टोरियन ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट रहे हैं विक्टोरियन एरा के। और विक्टोरियन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है क्वीन विक्टोरिया से, जब वो इंग्लैंड की क्वीन बनी थी, ठीक है, 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो जो डिकेंस है, चार्ल्स डिकेंस, इनकी मोस्ट ऑफ द जो वर्क है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनमें यही विक्टोरियन सोसाइटी को उन्होंने बताया है, ठीक है। ब्रिटेन में जो विक्टोरियन सोसाइटी 19th सेंचुरी की, उसके बारे में उन्होंने बताया है वो कैसी थी। और हार्ड टाइम में भी वही उन्होंने बताया है। तो स्पेशली उन्होंने पुअर वर्किंग क्लास पीपल जो है उनकी कंडीशंस के बारे में बताया है। और जो चिल्ड्रंस थे, बहुत कम एज में जो वर्क कर रहे थे, उनके बारे में भी बताया है। बिकॉज़ इनको खुद भी 12 साल की एज में शू पॉलिश फैक्ट्री में काम करना पड़ा था, जहाँ पे इनको ओवरथ्रो करा इनके ऑनर्स ने, और लो वेजेस पे, बहुत कम सैलरी पे इनको उन्होंने रखा था, ठीक है। और इनको इसलिए काम करना पड़ा था क्योंकि इसके जो फादर थे ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर थे और उनको जेल हो गई थी क्योंकि वो अपने जो कर्ज़े हैं उसको चुका नहीं पाए थे। तो इसकी वजह से इनके फादर को बहुत ज़्यादा मतलब उनको जेल में रखना पड़ा पुलिस द्वारा, ठीक है। तो यही था। और यही बताता है विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में कि उस टाइम पे वर्किंग क्लास जो थी उनके साथ कितना बुरा बिहेव होता था, है ना। लो वेजेस पे उनको रखा जाता था और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था उनके ही मास्टर्स के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो थीम है ना, वो भी यही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है करैक्टर्स, जो इम्पोर्टेंट करैक्टर्स हैं इसमें मैंने वही बताए हैं और यही हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो लुइज़ा ग्राइंड जो है इस कहानी की, इस नॉवल की जो फीमेल प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। और इसके जो भाई है वो टॉम ग्राइंड है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव करैक्टर दिखाया गया है यहाँ पे, जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, ठीक है। और बाद में ये चोरी भी करता है बैंक में, ठीक है। और इनके फादर हैं मिस्टर ग्राइंड, ठीक है, जो कि एक स्कूल मास्टर हैं, बच्चों को टीच करते हैं। और इनकी टीचिंग जो है वो सिर्फ बेस्ड है रियलिटी, फैक्ट्स, लॉजिक्स पे। और ये टोटली रिजेक्ट करते हैं फीलिंग, इमेजिनेशंस को, ठीक है। और मतलब फीलिंग्स, इमेजिनेशंस और इमोशंस को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ये मानते हैं कि लाइफ में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, रियलिटी और फैक्ट्स हैं, ठीक है। सभी को यही टीचिंग देते हैं और इनको लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके फ्रेंड है मिस्टर बॉन्डरबाय, ठीक है, जो बिल्कुल इनकी एज के ही हैं, मिस्टर ग्रैंड के तरह बिल्कुल इनकी एज के हैं और बहुत अमीर है ये मिस्टर बॉन्डरबाय। बैंकर है और फैक्ट्री के ऑनर भी हैं। और ये अपने जो वर्कर्स हैं उनको हैंड्स समझता है, HANDS, हैंड्स। और उनको ओवरथ्रो करता है, एक्सप्लॉइट भी करता है, उनको बहुत कम सैलरी देता है। और उनके वर्कर्स जो हैं बहुत दुखी हो गए हैं अपने ऑनर से, और वो अपनी एक अलग यूनियन जो है वो तैयार करते हैं अगेंस्ट देयर मास्टर्स, ठीक है, मिस्टर बॉन्डरबाय के अगेंस्ट। तो इसका जो वर्कर है, ठीक है, स्टीफन ब्लैकपूल, जो बहुत ज़्यादा दुखी है अपने ऑनर से, और ये अपनी वाइफ से भी बहुत दुखी है और उससे डाइवोर्स चाहता है, ठीक है। और अपनी जो लवर है ये उससे शादी करना चाहता है, रचेल से, ठीक है, उससे शादी करना चाहता है। बट इसको पहले वो लेना पड़ेगा, डाइवोर्स लेना पड़ेगा ना। बट विक्टोरियन सोसाइटी में डाइवोर्स जो है वो एक गरीब इंसान या मिडिल क्लास फैमिली से नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। तो इसी वजह से ये ले नहीं पाया, ठीक है, डाइवोर्स। और एंड में इसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो करेक्टर है वो है जेम्स हार्थहाउस,
ठीक है। ये बहुत बाद में नॉवल में अपीयर होता है और ये लवर होता है लुइसा ग्रैंड का और उससे शादी करना चाहता है और भागना भी चाहता है, बट नहीं होती इनकी शादी, ठीक है, एंड में। तो ये कुंवारी रहती है, ठीक है। अब हम करते हैं इनकी समरी। तो फ्रेंड्स इसकी जो समरी है वो समरी शुरू होती है थॉमस ग्राइंड से, जो एक स्कूल मास्टर हैं और ये अपने स्टूडेंट को टीचिंग देते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक एंड रीज़न की, ठीक है। और इसका मानना है कि ज़िंदगी जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ लॉजिक और रीज़न है, ठीक है। और फीलिंग इमोशंस की कोई जगह नहीं है, ये फीलिंग इमोशन सब बेकार चीज़ हैं, ये इसका मानना है। और इसकी हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है फीलिंग और इमोशंस की, ठीक है। और ये अपने खुद के बच्चों को भी यही टीचिंग देता है, ठीक है, टॉम और लुइसा को भी यही टीचिंग देता है और इसको लगता है ये सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये स्कूल में टीच कर रहा होता है थॉमस ग्राइंड, ठीक है। और अपनी जो स्टूडेंट इसकी जो स्टूडेंट होती है सीजी, ठीक है, उसको बोलता है हॉर्स की डेफिनेशन दो, एक अच्छी सी डेफिनेशन दो, हॉर्स को डिफ़ाइन करो, बट वो कर नहीं पाती है, शी फेल्स टू डू सो। एंड इसका जो अनदर स्टूडेंट होता है बिट्ज़र, ठीक है, वो अच्छे से डिफ़ाइन करता है हॉर्स को कि उसकी 4 लेग्स होती हैं, ग्रास खाता है, तो बड़े अच्छे से मतलब उसको डिफ़ाइन करता है। तो थॉमस ग्राइंड बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो क्या होता है कि ये घर जा रहा होता है तो रास्ते में इसको अपने दोनों बच्चे मिलते हैं, लुइसा एंड टॉम, जो कि सर्कस देख रहे होते हैं और ये देख के इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, उनको पनिश करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर ये क्या करते हैं, इसकी स्टूडेंट होती है सीजी जूप, ठीक है। तो ये उसके घर पे भी जाता है और सीजी जूप जो है उसके फादर एक सर्कस मैन है, सर्कस में काम करते हैं और ये क्या कर सर्कस मैन इसके जो फादर हैं सीजी जूप के, वो किसी रीज़न की वजह से अपनी बेटी को छोड़ के चले जाते हैं और बाद में थॉमस ग्राइंड जो है वो उसको अपने घर पे रख लेता है, ठीक है, सीजी जूप को, क्योंकि वो अच्छी होती है ना और इनकी फैमिली को बहुत देख रेख करती है, ख्याल रखती है, ठीक है। मिसेस ग्राइंड जो थॉमस ग्राइंड की वाइफ है उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, ठीक है, केयर करती है बड़ी अच्छे से। तो फ्रेंड्स लुइसा की शादी जो है उसको प्रपोज़ल आता है उसकी शादी का और थॉमस ग्राइंड जो उसके फादर हैं वो अपने दोस्त मिस्टर बॉन्डरबायर से करवाना चाहते हैं इसकी शादी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, रिच है, ठीक है, और फैक्ट्री ऑनर भी है, बहुत पैसा है। तो और साथ में जो टॉम जो है, ठीक है, उसको भी उसके अंडर जॉब मिल जाएगी। तो वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो मान जाती है अपने फादर की बात। तो वो मान जाती है ना, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और फ्रेंड्स मिस्टर बॉन्डरबायर जो है उसकी मेड होती है मिसेस स्पारसेट और ये उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, अपनी मेड को। लेकिन शादी के बाद वह बहुत ज़्यादा उससे हार्शली बिहेव करता है और फिर इसका एक फैक्ट्री वर्कर होता है स्टेफन, ठीक है, ये उसके साथ भी बहुत गंदा बिहेव करता है। और स्टेफन जो है एक दिन इसके घर विज़िट करता है, अपने ऑनर के घर, मिस्टर बॉन्डरबायर के घर ये विज़िट करता है स्टेफन, क्योंकि वह अपनी वाइफ से दुखी हो गया है और उसे डाइवोर्स चाहता है और इसलिए वो विज़िट करता है ताकि वो अपनी वाइफ के बारे में डाइवोर्स के बारे में पूछ सके और रचेल जो उसकी बिलवड से शादी कर सके। लेकिन ग्रैंड जो है वो उसको ये कहकर निकाल देता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम डाइवोर्स ले पाओ, क्योंकि डाइवोर्स लेना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा हो सकता है। तो स्टीफन जो है वो सैड हो जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। तो मिस्टर बॉन्डरबायर के घर से जब ये वापस आता है तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी मिलती है इसको, ठीक है, जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती, ठीक है, और वो हर रोज़ बॉन्डरबायर के घर बाहर चक्कर लगाती है, वहाँ आती जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर आता है जेम्स हार्थहाउस, ठीक है, और वो उसका रिलेशनशिप डेवलप होता है लुइसा के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है, उस पर लाइन भी मारता है, फ्लर्ट करता है, ठीक है, और वो उसके साथ लुइसा के साथ भागना भी चाहता है क्योंकि उसको पता है कि उसका जो शादी का रिलेशनशिप है बॉन्डरबायर के साथ वो अच्छा नहीं है और ये लव पे बेस नहीं है, तो इसलिए वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है। और फिर इसका जो भाई है लुइसा का, टॉम, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है ताकि वो उसकी बहन के बारे में बता पाए, ठीक है। तो मिसेस पार्सर जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको डाउट हो जाता है इन दोनों पे, ठीक है, लुइसा पर और जेम्स हार्थहाउस पे डाउट हो जाता है और वो विज़िट करती है मिस्टर बॉन्डरबायर के पास और बताती है लुइसा भागने वाली है
और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है उसको। तो जिस पर बॉन्डरबाय जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चला जाता है थॉमस ग्रैंड के पास, ठीक है। और लुइज़ा जो है वो भी थॉमस ग्रैंड अपने फादर के पास ही होती है और बताती है उसको कि आपकी जो टीचिंग थी, रियलिटी बेस्ड फैक्ट जो था वो सारा कुछ गलत प्रूव हुआ है उसकी लाइफ में, ठीक है। और बहुत सैड होती है। और जो थॉमस ग्रैंड था उसका फादर, वो भी बहुत शेम फील करता है, उसको भी रियलाइज़ होता है ये चीज़ कि हाँ ये गलत था। दूसरी तरफ टॉम जो है लुइज़ा का भाई, वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, स्मोकिंग गैम्बलिंग करता है और बाद में बॉन्डरबाय जो है उसका बैंक भी उसको वो लूट लेता है, ठीक है। उसका बैंक भी लूट लेता है और सारा का सारा जो इल्ज़ाम है स्टीफन ब्लैकपूल पे आ जाता है। और स्टीफन ब्लैकपूल जो है एट द एंड, नोवेल के एंड में उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, दुख होता है और वो आदमी वो मर जाता है। और मरने से पहले वो अपनी जो सच्चाई होती है रचेल और लुइज़ा को बताता है कि चोरी उसने नहीं की थी जबकि टॉम ने की थी, ठीक है। फिर वो मर जाता है। तो लुइज़ा के फादर को रियलाइज़ होता है कि एंड में कि उनकी जो टीचिंग थी वो सब गलत थी बेस्ड ऑन रियलिटी फैक्ट्स वगैरह, ठीक है। और बहुत रिपेंट भी करता है, पछताता है। तो सिजी जूप के साथ मिलकर फिर जब उसको पता चलता है ना कि उसके जो बेटे ने बैंक को रॉब किया, लूटा है, चोरी की है, तो फिर सिजी जूप जो है उसकी स्टूडेंट, उसके साथ मिलकर वो प्लान करता है कि अपने जो बेटे टॉम को बचा पाए, ठीक है। और अब्रॉड भेज देता है उसको, बाहर भेज देता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले और वो बच पाए, ठीक है, चोरी के इल्ज़ाम से। तो टॉम जो है वो चला जाता है अब्रॉड, बट एट द एंड वो वहाँ पे मर जाता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द नोवेल जो बॉन्डरबाय के घर एक ओल्ड लेडी जो विज़िट करती थी और अपनी आइडेंटिटी उसकी नहीं पता था, तो वो बाद में पता चलता है कि मिस्टर बॉन्डरबाय जो है उसकी ही वो मदर होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था नोवेल, ठीक है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।